मोदी सरकार तनकीद की जद में भारत को जदीद टेक्नोलॉजी के एक अहम आलमी इत्तेहाद पैक्स सिलिका से बाहर कर दिया गया, जिसके बाद मोदी हुकूमत शदीद सिफारती दबाव और सियासी तनकीद का सामना है। ये भारत के लिए एक और सिफारती हजीमत और गुब्बारे की तरह फूल कर फटने जैसा है। ये वही भारत है जो खुद को आलमी ताकत, शाइनिंग इंडिया और टेक जॉइंट के तौर पर पेश करता आया है, मगर हकीकत ये है कि आलमी टेक्नोलॉजी और मसनूई जहानत के दौर में इसके दावे सिर्फ दावे ही रह गए हैं। अमेरिका की क़यादत में कायम इस जदीद इत्तेहाद का मकसद काबिल एतमाद ममालिक के साथ महफूज सिलिकॉन और टेक्नोलॉजी की सप्लाई चेन कायम करना है, और भारत का इससे इखराज एक सिफारती शर्मिंदगी की अलामत के सिवा कुछ भी नहीं। भारतीय हिज़्ब इख्तिलाफ ने इस फैसले को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की खारजा पॉलिसी की नाकामी करार दिया है। जयराम रमेश ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि मई में पाकिस्तान के साथ कशीदगी और इसके बाद होने वाली सिफारती हरकतों ने भारत की साख को नुकसान पहुंचाया है। हकीकत यह है कि भारत ने आलमी सतह पर खुद को तनहा कर लिया है और पैक्स सिलिका से इखराज इस तन्हाई का अमली मुजाहिरा है। मोदी सरकार की ये नाकामी सिर्फ सियासी नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी के मैदान में भी तवील मुद्दती नुकसान का सबब बन सकती है। आलमी म्यार के इत्तेहादों से बाहर रहकर भारत जदीद टेक्नोलॉजी, सिलिकॉन सप्लाई और तहकीकी ताउन के अहम मौके से महरूम हो गया है, और ये मुस्तकबिल में इसकी सनती तरक्की और डिजिटल मैशियत के लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। आखिरकार ये वाक़या एक तल्ख मगर तंज़िया सबक है कि भारत जैसे खुद पे गरूर करता था, वो आलमी सतह पर अपने दावों में फंस कर रह गया है। मोदी हुकूमत के लिए अब सवाल ये है कि आया ये तन्हाई का दौर सिर्फ आर्जी नुकसान है या भारत की आलमी पॉलिसी में मुसलसल नाकामी की अलामत। दुनिया देख रही है और भारत को यह हकीकत कबूल करनी होगी कि अब सिर्फ बड़ाई के दावे नहीं बल्कि अमली शराकत और इत्तेमाद ही आलमी ताकत बन सकते हैं।